डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालने के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, कंपटीशन पे भी आते हैं। अब होता क्या है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालनी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का मास कितना है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है। अब अगर यूनिट सेल की एज लेंथ, सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल को अगर ए पिकोमीटर में ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, हर यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा मास ऑफ द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर z है, जैसे FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। तो FCC के केस में Z 4 हो जाएगा, BCC में 2 हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को Z मान लेते हैं। और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट के एटम्स उसके अंदर यूनिट सेल में हैं उनका मास, एटॉमिक मास को अगर m से रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगी, a³। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी a³। और हर एटम का मास कितना होगा, कोई एलिमेंट का एटम उस यूनिट सेल में है तो एक एटम का मास कितना कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास को या मोलर मास को m मान लिया, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर को n0 मान लिया। तो ये मास ऑफ ईच एटम निकल आया। और इस तरह से हमने ये एज लेंथ वगैरह से की हेल्प से हमने वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाल दिया। अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में रख देते हैं। जब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रख देते हैं। इसके अंदर मास ऑफ द यूनिट सेल कह रहा है, तो मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमने a³ हो ही गई है। अब नंबर ऑफ एटम्स को अगर z मान लें, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने z माना था। मास ऑफ ईच एटम हमने बताया था m अपॉन एवोगैड्रो नंबर होगा, होल अपॉन a³ हो गया। और डेंसिटी को अगर d मान लें तो डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन a³ n0। ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हो गया। ठीक है, जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल की डेंसिटी हो जाएगी, या एटॉमिक मास कह लो या मोलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है तो ये एवोगैड्रो नंबर है, ये एज लेंथ है। ठीक है, ये पिकोमीटर में है, एज लेंथ इन पिकोमीटर। और ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, Z को नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है। अब ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। इस डेंसिटी को फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स आते थे बट जैसे पिछली साल तो खैर इसको सॉलिड स्टेट को इंक्लूड नहीं किया था, हालांकि अब ये कंपटीशन में फिर भी है। तो कंपटीशन में डेंसिटी के ऊपर फॉर्मूले, डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब इसके अंदर आपको देखिए, एक तो डेंसिटी है, एक नंबर ऑफ एटम्स है, एक मोलर मास है या एटॉमिक मास है, एज लेंथ है और एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, 4 चीज़ें दी होंगी, 5वीं चीज़ निकालनी होगी। डेंसिटी निकालनी तो ये 4 दी होंगी। मान लो Z निकालना है तो Z को छोड़ के 4 चीज़ें दी होंगी। तो 5 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। किसी में D निकालना है, किसी में Z, किसी में M, किसी में एवोगैड्रो नंबर, किसी में A। तो 4-5 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कैसे डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और फिर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे डेंसिटी का फॉर्मूले क्वेश्चंस किए जाते हैं न्यूमेरिकल से। ठीक है, हटा देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया था कैसे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ये An element having BCC geometry has atomic mass 50 gram per mole. Calculate the density of the unit cell if its edge length is 290 picometer. ठीक है, हमें फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन a³ n0। ठीक है। अब BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में BCC में
नंबर ऑफ एटम्स पर z की वैल्यू कितनी होती है 2। कॉर्नर्स पे हैं और बॉडी के बीच में है, कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1 आता है और बॉडी के बीच में भी 1 है तो 2 एटम्स हो गए, तो z की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, आपको एटॉमिक मास 50 ग्राम पर मोल दिया हुआ है तो यहाँ पे 50 आ गया। इज इट ओके? अब एज लेंथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 290 पिकोमीटर। आपको ये याद रखना है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एज लेंथ हमें दी हुई 290 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, CGS हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में हो जाएगा क्योंकि मास इसका ग्राम में दिया हुआ है। 290 इंटू 10 टू पावर -10 पिकोमीटर है ना, तो ये एज लेंथ हो गई A। 290 पिकोमीटर की जगह हमने इसको सेंटीमीटर में ले लिया तो इसका क्यूब आ गया। और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 इंटू 50 एज इट इज़ रहने दो, इसको नीचे हम जब सॉल्व करेंगे 290 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे, और ये 10 टू पावर माइनस, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, 29 इंटू 10 टू पावर -9 की पावर 3 हो जाएगी ये, और ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो गया। ठीक है, इसको ऊपर 100 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये 29 का क्यूब आ जाएगा इंटू 10 टू पावर 9 3 27 हो गया, इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हो गया। ये इसको जब काटेंगे तो 4 रह जाएगा, तो दिस विल बी 100 इंटू 10 टू पावर 4 ऊपर चला गया अपॉन 29 का क्यूब इंटू 6.022। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर से मैं समझा दूँ, डेंसिटी निकालना था, BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। मोलर मास या एटॉमिक मास आपको दिया है 50। ठीक है, एज लेंथ आपको दे रखी है 290 पिकोमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कर ली 10 टू पावर -10 करके और क्यूब कर दिया। और एवोगाड्रो नंबर दिया होगा जनरली 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, इसको इससे किया तो 10 टू पावर -9 रह गया, 29 का इंटू 10 टू पावर -9 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ गई 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक पैटर्न का मैंने क्वेश्चन आपको करके समझा दिया। अब दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हटा दे दूँ। ओके जी, समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मैं बाद में दूंगा, आपको कमेंट में इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, ओके जी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं, दूसरी तरह का है, इसके अंदर कैलकुलेट दी एज लेंथ है, एज लेंथ निकालना है। क्या है क्वेश्चन? एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज़ 4.12 इंटू 10 टू पावर ऑफ 24 एटम्स। इतने एटम्स आ रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज़ 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब N0 है। ठीक है, हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है हम लिख लेते हैं, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। ठीक है, Z क्योंकि FCC है तो Z FCC में 4 होता है। ठीक है, अब ये हम निकालेंगे अलग, अभी M अपॉन N0 हम निकाल लेंगे। A हमें दिया हुआ है, एज लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, M अपॉन N0 जो है वो मास ऑफ 1 एटम होता है। M अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, अब हमें 200 ग्राम मास कितने एटम्स का दिया? इतने 4.12 इंटू 10 टू पावर ऑफ 24 एटम्स का मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 4.12 इंटू 10 टू पावर ऑफ 24। दिस इज मास ऑफ 1 एटम। इसको हम M अपॉन एवोगाड्रो नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया। तो डेंसिटी का वैल्यू हमने रख दी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। Z हमारा 4 है और इसकी जगह हमने ये रख दिया 200 अपॉन 4 इंटू 4.12
इंटू 10 टू पावर ऑफ 24, ठीक है। और एज लेंथ हमें कितनी दी हुई है वो निकालनी है, तो हम कहेंगे ए क्यूब इज़ इक्वल टू, इसको इधर लिया 4 इंटू 200 अपॉन 7.2 नीचे आ गया 4.12 इंटू 10 टू पावर 24, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और जब इसको सॉल्व करोगे तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी आ जाएगी 26.97, ये मैंने निकाल रखा है 26.97 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मैंने निकाल रखा है, तो ये आपका निकल के आ गया। अब ये जो ए की वैल्यू निकालनी है आप लॉग से निकाल सकते हो, ठीक है। लॉग टेबल की हेल्प से ए क्यूब की वैल्यू ए क्यूब से ए निकाल सकते हो। ए इज़ इक्वल टू 26.97 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 होल की पावर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको और फर्दर हम अगर जब 1/3 इसका लॉग टेबल से लेंगे, ये तो 10 टू पावर माइनस 8 हो ही जाएगा, लॉग टेबल से जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी जो निकल के आती है ए की 2.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये एज लेंथ हो गई, ये हमें निकाल, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हटाता हूँ, फिर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा। एज लेंथ निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये सारी वैल्यूज़ हमको दी होती हैं, एक की नहीं दी हुई थी। हमें मास दिया हुआ था 200 ग्राम मास है इतने एटम्स का, तो एक एटम का मास m/n0 जो होता है, अगर एवोगाड्रो नंबर दिया था तो होता है, बट अदरवाइज ऐसे दिया है तो इतने एटम्स का मास 200, तो एक एटम का मास 200 अपॉन दिस थिंग इज इक्वल टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, मास ऑफ वन एटम m/n0 के बराबर है, तो इसकी जगह ये रख दिया और ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली। ए क्यूब की वैल्यू निकालने के बाद ए की वैल्यू हम लॉग से 1/3 है तो लॉग से निकाल सकते हैं। अभी मैंने ये निकाल के दिखा दी है, फिर मैं आपको लॉग से भी निकाल के बता दूंगा कैसे निकाली जाती है, ओके। इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग ने कैलकुलेशन अभी किया था, तो वैल्यू एक एज लेंथ की निकाली थी हमने, उसने कहा था ना कैलकुलेट दी एज लेंथ, तो उसमें हम कह रहे थे लॉग टेबल लगाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू ये आई थी, तो लॉग टेबल का मैं यूज़ समझा देता हूँ कैसे करेंगे लॉग टेबल। हम कहेंगे लॉग ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब ये चीज़ जो है इसके अंदर आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जब इसका 1/3 लेंगे तो ये 26.97 की पावर 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 24 का 1/3 करेंगे तो -8 हो गया, ठीक है। 24 को डिवाइड किया 3 से तो 8 आ गया, और इसका निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसको लेट x इज़ इक्वल टू 26.97 की पावर 1/3, तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 26.97 होल की पावर 1/3, 1/3 सामने आ जाएगा, 1/3 log ऑफ 26.97, तो इसको हम निकालेंगे 1/3। इसमें पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट्स हैं तो 1 हो गया इसका करेक्टरिस्टिक। 26 का 9 में हम लॉग देख लेते हैं। 26 का 9 में लॉग मैंने देखा तो इसकी वैल्यू आ रही है 4298, 4298 26 का 9 में। और 7 में डिफरेंस देख लेते हैं। 26 का 7 में डिफरेंस आ रहा है 11 डिफरेंस आ रहा है, ये जोड़ दिया 9034, ठीक है। तो ये 4309 हो गया। इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0.476 एंड 9 आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। मैंने लॉग टेबल, लॉग एंड एंटी लॉग निकालने के लिए एक मैंने वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, मेरे चैनल पे है, कैसे लॉग और एंटी लॉग निकाला जाता है। फिर भी चलो इसमें मैंने आपको समझा दिया कैसे। अब ये लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस आ गया, ओके। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4769, ठीक है। एंटी लॉग में क्या करेंगे, 0.47 का 6 में एंटी लॉग देखते हैं, एंटी लॉग देख लेते हैं। 40.47 का 6 में एंटी लॉग जब हमने देखा तो ये आ रहा है 2992 और डिफरेंस 9 में देखना है, उसी की लाइन में 9 में डिफरेंस देख लेते हैं, और 9 में डिफरेंस देखने पे आ रहा है 6, तो यहाँ 6 जोड़ लेते हैं, 2998 हो गया। तो दिस विल बी 2.998
ठीक है। जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसका क्यूब रूट निकालना था, तो 2.998 हो गया। तो a इज़ इक्वल टू 2.998 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो वो हमने जो 2.999 निकाला था वो इस तरह से लॉग्स टेबल से निकाला जाता है, क्योंकि जब क्यूब रूट या और कोई बड़ी रूट 1/5 रूट वगैरह निकालनी होती है तो फिर डायरेक्ट तो नहीं निकल पाती, तो लॉग लगा के निकाल सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में ये था, तो इस तरह से निकाला जाता है। ओके, अब इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। डेंसिटी के ऊपर जो नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन देते हैं। इसको बोर्ड को मैं साफ़ करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगला तरह का क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ठीक है। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें कह रहा है सिल्वर का एटॉमिक मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। इफ़ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज़ 409 पिकोमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल किस टाइप का है ये पता लगाना है। ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एटम का रेडियस भी निकालना है इसी क्वेश्चन में। अब हमको डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/a³ ले लिया हमने, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, तो वो हमें निकालना किसकी, Z निकालना है। हमें निकालना टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की वैल्यू Z जो निकल के आएगी उससे पता चलेगा। तो Z इज़ इक्वल टू dA³N0/m, ठीक है। अब डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, डेंसिटी 10.5 दी हुई है। एज लेंथ हमें कितना दिया, 409 पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में कर दें, 10⁻10 हो जाएगा। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है, इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो ये लगा दिया और क्यूब कर दिया इसका, ठीक है, एक क्यूब करना है। और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 दिया होगा आपको, क्वेश्चन में ज़्यादातर दिया होता है बोर्ड में। m जो है आपको मास दिया हुआ 108, ठीक है जी। अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये 10⁵ है, 10.5 है, 409 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻−30 हो गया, और ये 6.022 इंटू, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज इसको ऐसा कर सकते हैं, 4.09 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻−8 हो गया का होल क्यूब, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23/108, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 ये हो गया, 4.09 का होल क्यूब हो गया, और ये 10⁻24 हो गया, और इसका 10⁻23 हो गया यहाँ, और 6.022 होल अपॉन 108, ठीक है। तो हमारे को Z जो निकल के आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये Z निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 निकल के आएगा, क्योंकि ये 10.5 है यहाँ पे, और वो 6.022 है, और 4.09 का क्यूब है, और इंटू 10⁻−1 है, होल अपॉन 108 जब है, इसको सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू 4 निकल के आएगी। 4 का मतलब है FCC। अब जब FCC है, ठीक है, तो अब हमको सेकंड पार्ट पे आना है। हमको फर्स्ट पार्ट निकालना था कि व्हाट इज़ द टाइप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। Z की वैल्यू 4 आ रही है, तो इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। FCC में 4 होता है, BCC में 2 होता है, और सिंपल में 1 आता है, नंबर ऑफ एटम। Z की वैल्यू FCC में 4 है, BCC में 2 है, और सिंपल में Z इज इक्वल टू 1 आता है। तो 4 आया तो FCC है। अब इसके अंदर रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A और R में रिलेशनशिप होती है, A और R की रिलेशनशिप हम यहाँ लगा देंगे। FCC में आपको याद रखना पड़ेगा कि A इज इक्वल टू 2√2R इन FCC क्रिस्टल, एज लेंथ इज इक्वल टू 2√2R, और हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू A/2√2, ठीक है। और हमें A की वैल्यू दी हुई है, एज लेंथ 409 पिकोमीटर दी हुई है, 409 पिकोमीटर में निकालना है, तो पिकोमीटर में ही रहने दो, ठीक है। 2 × 1.414। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 144.6 पिकोमीटर, ठीक है। ये सॉल्व करके देख लेंगे। तो R की वैल्यू भी निकाल दी हमने, R इज इक्वल टू 144.6 पिकोमीटर।
और क्रिस्टल कौन सा है, FCC, क्योंकि Z की वैल्यू 4 निकल के आई। सॉल्व कर लेंगे, निकल आएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चंस करे जाते हैं। मैंने 3-4 पैटर्न के आपको क्वेश्चंस करा दिए, काफ़ी कुछ समझ में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिएगा कि क्या रिलेशनशिप है यूनिट सेल के बीच में, A और R के बीच में, फॉर FCC, BCC एंड सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, ये आपको लिखना है, क्योंकि ये बार बार फॉर्मूले में यूज़ होंगे। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा दी हैं, किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं डेंसिटी वाले, और उसके अंदर 5 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें दी होंगी, 5वीं निकालनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए और आपस में और बच्चों को भी और स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, जिनके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।